इमरान खान ने आज सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसमें हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार ओरिया मकबूल जान साहब भी मौजूद थे। तो ओरिया साहब, कैसी रही आपकी मुलाकात, क्या गुफ्तगू हुई आपकी? देखिए, एक तो इमरान खान के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको कि मैंने इतने स्ट्रॉन्ग नर्व्स वाला आदमी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। अच्छा। एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ और लोग भी हमारे साथ होते थे, ये चीज़ें सारी दिमाग के बाकी चीज़ें हम सब देखते रहे हैं, लेकिन जिस तरह के ऑर्डील से इमरान खान इस वक्त गुजर रहा है, ख़ास तौर पे वज़ीराबाद के उस कातलाना हमले के बाद मैंने बड़े बड़े लोगों की नर्व्स जो हैं ब्रेक होते देखी। आप खुद सोचें कि आज भी वो प्रॉपरली उसकी जो था को कहते थे कि तो एक जिसे कहते हैं सेंटीमीटर्स का फासला रह गया उसका, वो हड्डी का आपस में, जिसकी वजह से वो एक चीज़ स्टैंडर्ड है। दूसरा, पाकिस्तान की तमाम एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की अदलिया और बाकी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल उसके लिए जिसे कहते हैं एक जिसे बंद गली में उसको खड़ा कर दिया गया। एक अपने उसमें कैद, सिर्फ उसकी आउटलेट यही है कि वो टीवी के अंदर आके गुफ्तगू कर लेता है, या हम लोगों के साथ या कभी मुलाकात हो गई या किसी और लोगों के साथ मुलाकात हो गई। बाहर उसके दीवाने फरजाने इस तरह बैठे हुए थे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि जो कट मरने के लिए तैयार, वहाँ माजूर लोग भी बैठे हुए थे। लेकिन मसला सारा यह है कि अपनी स्पिरिट्स के अंदर ये, मतलब आप खुद सोचें कि एक छोटा सा उसने बयान दिया था आसद जरदारी ने कि होशियार होशियार होशियार, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम ये कर देंगे, और जब जरा सा पेच मरोड़ा गया तो छोड़ के भाग गए। नवाज शरीफ 2 दफा इस सारी सूरत के अंदर आया, और आप अंदाजा करें कि बिल क्लिंटन ऑन रिकॉर्ड है, और उसका जो इंटरव्यू जो है उसका क्या नाम है, शौकत अजीज का, वो भी ऑन रिकॉर्ड है कि बाखास तौर पे बाकायदा उससे वादा लिया गया था कि कारगिल के जो मामला है, मैं आ गया हूँ, मैं 20 बच्चों को साथ लेके यहाँ आ गया हूँ और मेरी जान बख्शी कराना। और बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं ख़ास तौर पे इंडिया के दौरे से आते हुए वापसी पे इसलिए रुका था कि नवाज शरीफ की जान बख्शी करवाऊं, और उसकी मौत की सज़ा को कम करवाया गया पहले, और फिर उसके बाद उसको कहा गया कि उसको जिसे कहते हैं कतरी, और वो एक जो रफ़ीक हरीरी का बेटा जितना साद हरीरी, उसको मिला के उसको बाहर निकाला गया। फिर दूसरी दफ़ा जब नवाज शरीफ का मसला आया, उस वक्त भी उन्होंने वापस जाने की ठानी, प्लेटलेट्स थे या फिर वो कुछ भी थे। लेकिन एक कमाल की बात मैं वाकई तारीफ़ करना चाहता हूँ, क्योंकि एक आदमी की जो कि आपको इस तरह की सूरत में आप उसको मिले कि आप खुद सोचें कि 2 दफा ऐसा हुआ है कि उस बंदे की जिसे कहते हैं जिंदगी मौत का मसला आ गया था। पहले था जब 2013 में गिरा, बिल्कुल उसको क्रॉमवेल याद नहीं आया, उसकी सर्जरी सिर्फ 2 पाकिस्तान के अलावा 2 मुल्कों में नहीं होती, जैसे मरियम नवाज की सर्जरी होती है कि दुनिया में सिर्फ दर्जी 2 जगह पे होती है, यानी क्वीन ऑफ एलिजाबेथ से भी ऊपर होगी। क्वीन ऑफ एलिजाबेथ जो है वो कभी बाहर नहीं गई, क्वीन एलिजाबेथ जो थी, क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो नहीं बाहर गई। तो पहली दफा भी शौकत खानम में इलाज हुआ, और आप सोचें कि जिस ऊंचाई से वो शख्स गिरा था, मैं कभी कभी सोचता हूँ, उस दिन में जब पहली दफा दोबारा जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखें अल्लाह ताला अजीब व गरीब काम लेना शायद चाहता है मुझसे, या कुछ मेरे साथ इतनी इनायात हैं कि अगर वो अंदर ब्लीड कर जाता तो पैरालिसिस था और सारी जिंदगी के लिए एक शख्स जो है नाकारा हो जाता, लेकिन वो बाहर ब्लीड कर गया वो, और उसको जो थे अल्लाह के 3 मोहरे जो थे उनके ज़ाया हो गए थे, उसको वो बाद में उन्होंने रिपेयर किए, सब कुछ किया, हर चीज़। अभी भी वो कह रहे थे कि अभी भी अगर वो हड्डी के अंदर वो कील लगाए तो उसके लिए बड़ा मसला हो सकता है। तभी एक तो ये बड़ी अहम चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो इमरान खान से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने की है वो 2-3 चीज़ें बड़ी अहम। एक तो बात वही पहले वाली कि उसने कहा कि मुझे पता चल गया था कि ये सारे का सारा जो है, हर बात है, लोग आते हैं जाते हैं, बताते हैं, खबर देते हैं कि असद जरदारी ये प्लान कर रहा है। अब ये प्लानिंग अकेला असद जरदारी नहीं कर सकता। उनको किस चीज़ की, कत्ल की प्लानिंग? जो जाहिर बात है। अच्छा, ये तो खबरें अब असद जरदारी का मसला यह है कि असद जरदारी की एक तारीख है। जुनेद कौन सा जुनेद जो जज था जिस बेचारे को कत्ल किया गया, उससे पहले और ठीक है आप निकल गए भाई, हम कहते हैं आप बिल्कुल बरी हैं, आप मासूम तरीन आदमी हैं। एक बिल्कुल आगाज़ में जरदारी साहब पे इल्ज़ाम लगा था, एक एयर होस्टेस का, मुझे याद अच्छी तरह, बिल्कुल शुरू में नौकरी में आए थे, और वो उस पर इल्ज़ाम लगा था, फिर और बहुत सारे चीज़ें चल, आप निकल गए भाई, पाकिस्तान की अदालतों ने आपको बरी ज़िम्मा करार दे दिया। लेकिन केस जो किया है उन्होंने, वो किया है इमरान खान पे हद तक इज्जत का। मैं एक लॉयर की हैसियत से
बताता हूं हद तक इज्जत का कानून है क्या। पहले आपको ये वहां पर अदालत में साबित करना पड़ता है कि मेरी कोई इज्जत है। इसके ऊपर मैं मशहूर बताता हूं आपको नूर जहां का और नजर मोहम्मद का केस। अच्छा। नूर जहां ने नजर मोहम्मद क्रिकेट के बारे में खबरें एक छपी थी कि नूर जहां जो है एक बहुत बड़ी सिंगर जो है वो पकड़ी गई है नजर मोहम्मद क्रिकेट के साथ। अच्छा। तो वो उन्होंने जाके एक बहुत बड़े वकील, अभी भी जिंदा है वो वकील, उनसे कहा कि मेरा केस करे, लड़े। आप बुजुर्ग हो गए अब। उन्होंने कहा पहले तो आप ये बात है कि आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि ये वाकई आपकी थी, पर जब आप केस करेंगे तो कहेंगे आप हैं। अच्छा। और कहते नहीं लोग समझ रहे हैं कि मैं हूं और मेरी एक इज्जत है। तो उसने कहा दूसरा ये है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपकी कोई इज्जत है। अच्छा। जब आपको पहले प्रूव कर देंगे, और जरदारी साहब की गुज़श्ता तकरीबन 1988 ऑनवर्ड मिस्टर 10% से लेके चलते चलते जो इज्जत है वो तो अखबारों, खबरों, टीवी प्रोग्रामों और चीज़ों में बहुत दुनिया के सामने आपको बताई जा सकती है। वो तो ठीक है औरिया साहब, लेकिन इमरान खान के पास क्योंकि आज आपकी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू में बताया कि क्या उनके पास सबूत मौजूद हैं इस बात के जो वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं आसिफ अली जरदारी के ऊपर, क्योंकि सबूत तो फिर उनको भी देना पड़ेगा ना। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड के लिए कही है, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा। लेकिन हमें भी अंदाजा है चीज़ों का। दूसरी चीज़ मैं एक और बताऊँ आपको कि एक उस पर लोगों ने इतराज़ किया कि आपने फौरी तौर पे कह दिया, इसमें कह दिया अपना तमलियाँ तोड़ दी। हाँ। तो उसने बड़ी थी, उसने कहा जो 6 महीने बाद होना था वो अभी हो गया। अच्छा। क्योंकि ज़ाहिर बात है करना तो यही था, मोहसिन नकवी नहीं आना था, आज आ गया, पहले आ गया। तो हम वक्त से पहले तैयार भी हो गए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि मैंने गवर्नमेंट को बंद गली में पहुंचा दिया है, अब इनके पास इलेक्शन के अलावा चाराकार कोई नहीं। इस तरह की चीजें थी। और भी तालिबान के हवाले से भी जो उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की उनका पुराना व्यू है वही बताते रहे। और ये साहब आपको लगता है कि ये दोनों मिल सकते हैं और उसके बाद कोई नुकसान हो सकता है नून लीग को? देखिए, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, ये तीनों पार्टीज हैं। फजल रहमान को अभी निकाल दे फिलहाल तो उसका और सराका है। ये दोनों पार्टियां जो हैं ये हैं इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे चलती हैं। जिस तरफ इलेक्टेबल ज़्यादा हो जाएंगे इनकी पार्टी की पोजीशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स पे बेस करते हैं, ना तो कोई आइडियोलॉजी है नवाज शरीफ साहब की और ना जरदारी साहब की कोई आइडियोलॉजी है। दोनों अपने अपने हिसाब से एक रूटीन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस रूटीन के अंदर यह था कि कितने लोगों को अपने साथ मिलाते। इनमें ज़ाहिर बात है अहम तरीन लोग जो थे वो चौधरी निसार अली खान और शाहिद खान अब्बासी, अगरचे कि शाहिद खान अब्बासी की अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। वहाँ से वो इलेक्शन हार गए थे और उन्हें हमजा शहबाज की सीट जो थी वो खाली करवा के लाहौर वाली, उसके ऊपर उनको इलेक्शन लड़वा के वॉल सिटी से जिताया गया था। अब वॉल सिटी का कोई शख्स जो है वो उनको जानता तक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी एक आदमी के करैक्टर की दाद देनी चाहिए कि उस शख्स ने उस वक़्त नवाज शरीफ के लिए जेल काटी जब वो एविएशन का मिनिस्टर था। आपको याद होगा कि उन चंद लोग जो कि उस हाईजैकिंग केस के अंदर जेल में गए थे उनमें से शाहिद खाकान अब्बासी भी था। सही। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जो थे खाकान अब्बासी, वो नून लीग के बड़े पुराने वो लोगों में थे जिन्होंने ज़ियाउल हक के साथ अपनी वफादारी निभाना शुरू की थी, जिनमें से राजा जफर हक और ये और दूसरी चीज़ें। अब सूरत हाल ये है कि नवाज शरीफ साहब के साथ उन्होंने अपनी अहद वफा निभाने की कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ ने तो कभी जिंदगी में किसी शख्स के साथ अहद वफा निभाया ही नहीं। नवाज शरीफ साहब जो थे ये जुनेजो जो थी गवर्नमेंट के साथ थे और जुनेजो गवर्नमेंट का खुद उन्होंने धड़न तख्ता किया था। इनका अपना वजीर आजम था, इनका पार्टी का हेड था। जिस वक्त उसकी गवर्नमेंट जो थी वो ज़ियाउल हक ने ख़त्म की तो उस वक्त चाहिए तो ये था कि नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ जाते, लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह कि बलूचिस्तान में तो जाम साहब होते थे, जाम साहब तो नहीं आए, उसी तरह और लोग भी नहीं आए, सिंध वाला भी नहीं आया। लेकिन पंजाब में नवाज शरीफ साहब ने अपने ही वजीर आज़म की पार्टी को डिसमस करने के बावजूद केयर टेकर वजीर आज़म जो है पंजाब का ओहदा रखा और फिर वो जीत के सामने आए और उसके बाद वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी बने। सही। इस दौरान उन्होंने एक बहुत बड़े कन्वेंशन के अंदर बाकायदा एक साजिश करके उसको पार्टी के हेड से हटाया गया। और आपको याद होगा कि 92 में बाकायदा इनके साथ जो लोगों ने एग्री कर लिया था कि हम गुलाम मुस्तफा जतोई को हम सरबराह बनाएंगे, लेकिन इन्होंने एक और पूरा मनूवर किया। और मुझे याद है अच्छी तरह कि जतोई साहब ने कहा कि मैं वहाँ से ट्रेन से आ रहा था तो जब मुल्तान पहुँचा तो मुल्तान के जो रेलवे स्टेशन था उस पर नारे लग रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तो मैंने टिकट कटवाया और वापस चला गया। अच्छा।
जावेद हाशमी के साथ जो उन्होंने किया, और जावेद हाशमी जिस तरह बुरी हालात के अंदर है, आप खुद सोचें कि जितनी मार जावेद हाशमी ने खाई है और जिस तरह की जेल उसने काटी है, बिल्कुल शुरू में जब उसने वो ख़त तकसीम किया था अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, जो कहते कि लोगों ने दिया हुआ है, वो तो तकसीम किया था पार्लियामेंट्री लॉ, जिसमें उनको उठा के ले गए थे। अच्छा। तो जावेद हाशमी को बाकायदा वहाँ रखा, उसकी बेचारे की कमर तक जो है वो नीली हो गई कि उसको बर्फ़ की सिल पे सुलाया जाता था। लेकिन जावेद हाशमी की सूरत हाल ये है कि जब इनको असम्बली बनी तो इन्होंने कहा हाँ जावेद हाशमी के पीछे लोग लग रहे हैं, ये बागी बनता जा रहा है, ये मशहूर हो रहा है। तो नवाज शरीफ, तो उसके बाद फौरन उन्होंने वहाँ निसार अली खान को हेड लगा दिया। अच्छा। और निसार अली खान अपोजिशन लीडर बन गया, और वही लीडर बना। इसके ऊपर आप देखें उनको स्ट्रोक हो गया। कभी आप जावेद हाशमी को देखें बेचारा, फिर जहाँ पीटीआई वहाँ गया, पीटीआई में गया, पीटीआई के अंदर उसने बाकायदा इन लोगों का साथ देने की कोशिश की और इमरान खान को उस वक्त डिच किया कि जिस वक्त उसको बहुत उसकी ज़रूरत थी, लेकिन वो इस तरफ चलाया, उसके बावजूद भी आज उसका कोई नाम नहीं लेता। यही हालत जो थी निसार अली खान के साथ की गई कि निसार अली खान क्योंकि उभर रहा था, उसको वहाँ से ख़त्म। आप सोचें कि जिस तरह के हालात जो हैं वो उन्होंने अपने पैदा किए, वैसे ही हालात नवाज शरीफ के और शहबाज शरीफ के फैमिली के आपस में अंदर हो चुके हैं। अच्छा। छोड़ दें बाकी लोगों को, जेल किसने काटी? हमजा शहबाज ने काटी। पाक लाहौर के अंदर कौन था जो एमपीएस को साथ दे के चलता था? हमजा शहबाज चलता था। किसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर नून लीग आगे बढ़ती थी? शहबाज शरीफ। यानी आप दोनों तरफ चीफ मिनिस्टरशिप अगर शहबाज शरीफ के निकाल दिए, और जो उसने यहाँ काम लाहौर में किया और जिस तरह वो करता था, जेल रोड से शुरू हो जाएं और शहबाज स्पीड और सारा कुछ एक उसकी एक बन गई थी, उसको निकाल दें तो आपके पल्ले में रह क्या जाता है? एक लाहौर से इस्लामाबाद तक की मोटरवे, उस मोटरवे में था ऐसा बेनज़ीर के ज़माने में मुकम्मल हुआ था। तो उसके साथ भी आपने ये किया कि मरीम नवाज को लेके आ गए। आज शाद खान अब्बासी ने जो कहा है, और उसके अंदर उसने एक और बड़ी अहम बात की है जी, और वो शायद आप अगले मौजू में कहें। उसने कहा देखो, अगर आपने इस मुल्क को बचाना है और अगर आपने इस मुल्क को चलाना है तो आपको इलेक्शन के अलावा कोई चारा नहीं। कोई शख्स जो इलेक्शन के अलावा सोच रहा है वो इस मुल्क की तबाही का सोच रहा है। आप सोचें कि अगले उसमें बात करते हैं जी। कि ईरान की पूरी पार्लियामेंट जो थी वो बम से उड़ा दी गई थी। 269 के लोग थे जो उसमें, आप तेहरान चले जाएं, हर सड़क जो उसके ऊपर ये शहीद दस्तगर्दी या शहीद फलाना उसके नाम पे रोड बनी हुई, कोई और रोड ऐसी नहीं जो शहीद के नाम के बगैर हो।